हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, 2 और 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 2, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये गुणनफल दिए गए हैं, इनके हमने सीधी गुणा नहीं करनी और सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमने इनके मान ज्ञात करने हैं। तो पहले भाग में हमारे पास क्या है, 103 इंटू 107 है। तो 103 इंटू 107, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 से ऊपर है दोनों वैल्यूज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो इसमें कौन सी सर्व समीकरण यूज होगी, तो इस प्रकार x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये होगी, क्योंकि a और b दोनों में क्या है, अलग अलग है, x दोनों में बराबर है, तो ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी का प्रयोग करके ये हमने प्रयोग करना है इसमें। तो क्या आएगा हमारे पास, 103 यानी 103 इंटू 107। तो इसको हमने ये लिखा, क्या लिखा हमने, 100 प्लस 3 यानी 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ये लिखा हमने इसको। तो इसमें x की जगह क्या मान है, 100 है, तो क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a की जगह मान क्या है हमारे पास 3 और b की जगह कितना है 7, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और x की जगह कितना है 100, प्लस a इंटू बी, a का मान कितना है हमारे पास 3 और b का मान कितना है 7। तो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000। 3 इंटू 7 कितना हो गया 10, 10 के 100 से मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारे पास 1000, और ये कितना हो गया 21। तो ये क्या हो गया हमारे पास 11,021। तो ये हमारे पास है पहले भाग का क्या आ गया, हल आ गया। तो इस प्रकार हमने पहले भाग को हल किया। तो अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो दूसरे भाग में हमारे पास क्या दिया गया है, दूसरे भाग में हमारे पास दिया गया है 95, दूसरा भाग हम ले रहे हैं 95 गुणा में 96। तो ये भी 100 के नज़दीक है, तो 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 95 को 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, और 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो इसमें भी कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग होगी, यही होगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करके हमने इसका प्रयोग करना है। तो इसको लिखिए इस प्रकार, 95 इंटू 96, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। तो यहाँ पे x की जगह कितना है हमारे पास 100 है, तो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस प्लस है यहाँ पे। अब a की जगह कितना है हमारे पास -5 और b की जगह भी कितना है -4 है, इंटू एक्स, एक्स का मीन्स 100 प्लस ए बी हमारे पास क्या, ए का मान कितना है -5, हमारे पास ए का मान कितना है -5 और बी का मान क्या है -4। इसको हम हल करते हैं, 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10,000 आ जाएगा। हमारे पास -5 माइनस 4 -9, -9 के 100 से -900 और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -900, और -5 की -4 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा +20। तो ये हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये इनको हम सम करेंगे तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10,020 माइनस 900। तो 10,020 में से हमने 900 घटा देने हैं, तो हमारे पास 10,000 में से 900 जाएंगे कितना आएगा 9120। तो इस प्रकार हमने ये जो है दूसरे भाग को हल किया। अब हम तीसरा भाग लेते हैं। तीसरा भाग जो हमारे पास है उसमें क्या दिया गया है हमारे पास, उसमें दिया गया है 104 गुना में 96। तो इसमें 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और 96 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 यानी 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो इसमें जो सर्व समीकरण है वो कौन सी प्रयोग होगी, वो ये होगी x प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, यानी एक प्लस का और एक माइनस का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रयोग करके। तो हमारे पास क्या आएगा, दोबारा लिखिए उसको, 104 गुना में 96 बराबर 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो x की जगह हमारे पास कितना है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 है यहाँ पे y की जगह, तो 4 प्लस का 4 माइनस का 4 क्या आता है यहाँ पर, माइनस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 10,000 हो गया माइनस 16 हो गया। तो 10,000 में हम 16 माइनस कर देंगे तो 9,900 हमारे पास कितना आ जाएगा, 84। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों भागों को हल किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी ये जो दिए गए हैं हमने इन संख्या, इनका क्या बहुपदों में क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहला भाग है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब इसको 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई का होल स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का वर्ग, प्लस क्या आएगा 2 गुना में पहला पद गुना में दूसरा पद। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये पद आ रहा है, 2 की 3 से 3x, 2 की 3 से 6xy, तो 6xy यानी 6xy आ गया। तो इस प्रकार ये बन गया। तो इसके लिए जो सर्वसमी का प्रयोग होगी वो कौन सी होगी, हमारे पास होगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्वसमीका इसके अंदर प्रयोग होगी। तो ये हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x की जगह हमारे पास कितना है 3x और y की जगह कितना है हमारे पास y का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, हम 2 बार इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले भाग का गुणनखंड किया। तो आइए अब हम दूसरे भाग का लेते हैं। तो दूसरा भाग हमारे पास जो दिया गया है, दूसरे भाग को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4y को हम क्या लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास इसका क्या माइनस है, तो क्या आएगा 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, तो दूसरे पद का मतलब ये वाला हमारे पास है। तो इसकी गुणा करते हैं तो माइनस 4y आ जाता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो सर्वसमी का प्रयोग होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होती है, यानी पहले पद का वर्ग माइनस 2 और दोनों पदों की गुणा और प्लस दूसरे पद का वर्ग। तो ये सर्वसमी का इसमें प्रयोग होगी। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर है। तो पहले पद की जगह हमारे पास क्या है 2y, तो 2y माइनस y है तो y की जगह हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो इस प्रकार हमने दूसरे भाग को भी हल किया। तो अब हम करते हैं तीसरे भाग को हल। तो तीसरे भाग में हमारे पास क्या दिया गया है, तीसरे भाग में दिया गया है तीसरा भाग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे y बाई 10 का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो इसके लिए जो सर्वसमी का यूज होगी वो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको हम लिखेंगे इस प्रकार। तो ये जो सर्वसमीका है ये कब प्रयोग होती है,
जब पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग होता है तो उसको ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर और 3 को समझा, 2 और 3 को समझा। उम्मीद है ये आपको समझ में आए हैं। यदि समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए।